खंडवा पुलिस को ग्रामीणों के माध्यम से एक सूचना मिलता है कि एक महिला की लाश पड़ा हुआ है जिसके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं हुआ है। अगल बगल में शराब के कई बोतलें हैं और कुछ डंडे लाठी हैं। पुलिस तुरंत ही उस जगह पर पहुंचती है तो देखती है कि एक 35-40 साल की महिला है, उसका बदन पे एक भी कपड़ा नहीं है और उसको जान से मार दिया गया है। पुलिस भी देखती है उस जगह पे तो कई शराब के बोतलें खाली पड़े हुए थे और महिला के शरीर पे कपड़ा ना होने की वजह से पुलिस शक कर रही थी कि महिला के साथ पहले कुछ गलत हुआ है, उसके बाद इसको मारा गया है। पुलिस तुरंत ही महिला का बॉडी को कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत कुमार। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी खंडवा की है। खंडवा में एक परिवार रहा करता था जिस परिवार में टोटल 3 लोग होते हैं। एक महिला सोनल जो कि वहीं खंडवा के प्राइवेट स्कूल के एक सफाई कर्मचारी होती है और इसका एक पति जो कि अक्सर बीमार रहा करता था और इनका एक बेटी। और जो सोनल थी वह जो भी कमाती उससे अपना पति का इलाज करवाती और अपना बेटी का पढ़ाई लिखाई करवाती। पूरा घर सोनल के ऊपर ही था। सोनल जो कमाती उससे अपना घर ही चलाती। और एक दिन अचानक सोनल अपने बेटी से यह कहकर निकलती है कि मैं जा रहा हूँ सफाई करने के लिए, उसके बाद मेरे कुछ दोस्त बुलाए हैं, दोस्त से मिलने के बाद मैं देर रात घर लौटूंगा। उसकी बेटी बोलती है ठीक है। अब जो सोनल थी वह चली जाती है स्कूल में वहाँ सफाई करती है, उसके बाद अपने दोस्त से मिलने के लिए चली जाती है शाम को। लेकिन शाम से रात हो जाता है और सोनल वापस नहीं आती है। और जो उसकी बेटी थी वह घर में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी। माँ के पास फ़ोन लगाती है तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बेटी आसपास में और माँ के दोस्त यार से पता करने लगती है, लेकिन कहीं भी सोनल का कुछ नहीं पता चल पाता है। सुबह होता है, सोनल के आसपास के लोग बोलते हैं कि जाके पुलिस में एफआईआर करवाओ। उसकी बेटी जाती है पुलिस स्टेशन और वहाँ एफआईआर करवाती है। एफआईआर करवा के वह घर आती है और वैसे ही उसी खंडवा के पुलिस को पता चलता है कि एक महिला का लाश पड़ा हुआ है जिसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है। पुलिस वहाँ जाती है और उस लाश को देखती है तो लाश को देखने के बाद पुलिस भी चौंक जाती है। महिला के शरीर पे एक भी कपड़ा का टुकड़ा नहीं था और आसपास में शराब के बोतलें थे और लाठी डंडा था, जिससे पता चल रहा था कि पहले महिला के साथ कुछ गलत हुआ है, उसके बाद इसको जान से मारा गया है। पुलिस बॉडी को कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तब तक पुलिस को पता चलता है कि एक लड़की आई थी अपनी माँ का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाने। पुलिस उस लड़की को बुलाती है और मोर्चरी में भेजती है और उस महिला जो डेड बॉडी था उसका लाश दिखाती है उस लड़की का, तो लड़की रोने लगती है। पुलिस समझ जाती है। उसके बाद लड़की से पुलिस पूछती है कि क्या यही तुम्हारी माँ है? तो लड़की बोलती है हाँ सर, यही मेरी माँ है। उसके बाद पुलिस लड़की से पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी माँ का कोई दुश्मन, कोई लड़ाई झगड़ा था किसी के साथ क्या? लेकिन उसकी बेटी कुछ नहीं बता पाती, इसलिए उसे कुछ पता ही नहीं था। उसकी बेटी बोलती है नहीं साहब, हमें कुछ भी पता नहीं है और वैसा तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था जो कि इस तरह से हमारी माँ को मार दे। पुलिस अपने तरफ से उस महिला के कातिल का ढूंढने का प्रयास करने लगती है। उसके बाद उस महिला का सीडीआर निकालती है, कॉल डिटेल। तो पता चलता है कि एक लड़का शाम के वक्त इस महिला के पास कई बार फ़ोन किया था जिसका नाम प्रिंस होता है। पुलिस फिर उसका प्रिंस का फिर डिटेल निकालती है और उसको जाकर खंडवा के ही एक जगह से गिरफ्तार कर लेती है। उसको पुलिस गिरफ्तार करके लाती है और उससे पूछताछ करने लगती है। तो वह व्यक्ति फिर बताता है कि हाँ साहब, हम और हमारा एक दोस्त मिलकर इस महिला का साथ पहले गलत किया, उसके बाद इसे मारा और उससे पहले भी शराब पिलाया था। पुलिस दूसरे व्यक्ति के नाम पूछती है तो दूसरा व्यक्ति का नाम दीवाल होता है। पुलिस उसको ढूंढने लगती है तो पता चलता है कि वो मुंबई की तरफ रवाना है। पुलिस कुछ दिन में उसको भी पकड़ के लाती है। जब दोनों को आमने सामने बिठाकर पुलिस पूछती है तो एक कहानी सामने आता है। दरअसल ये जो महिला सोनल थी उसका इस स्कूल का साफ सफाई करके जो पैसा आता उससे उसका गुजारा नहीं चल पा रहा था, इसलिए उसका पति अक्सर बीमार रहा करता था। उसके लिए दवाई लाना और घर का राशन पानी लाना उतना से हो नहीं रहा था। तो महिला थी वह कई लोगों के साथ उठना बैठना और संबंध बनाना करती थी, जिससे उसका कुछ आर्थिक स्थिति में सुधार होता था। और महिला के एक बॉयफ्रेंड भी था जो कि भी वह जेल में बंद था। हाल फिलहाल में वह कोई केस में जेल गया था और जो इसका प्रेमी था वही उस प्रिंस और दीवाल को बताया था कि यह जो सोनल है उसका देखभाल करना है, अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो उस दिक्कत के वक्त सोनल का साथ देना है। और ये प्रिंस और दीवाल थे वह सोनल को हर वक्त साथ दिया करते थे, हर वक्त फ़ोन पे बातचीत किया करते थे। इससे उस महिला को भी भनक नहीं लग पाता है कि आज
उन लोग के ऊपर हैवान सवार है। 2025 के 20 जुलाई का यह बात है। सोनल काम के लिए अपने घर से निकलती है बेटी के कह कर कि मैं काम पे जा रहा हूँ और उसके बाद कुछ दोस्त से मिलना है, उसके बाद मैं घर आऊँगा। सोनल को पहले ही जो प्रिंस और दीवाल थे वह फ़ोन करके बोले थे कि आज हम लोग को बैठना है कहीं और पार्टी सार्टी करना है। सोनल दारू भी पिया करती थी, शराब के भी आदी थी और इस तरह से 20 जुलाई को वह निकलती है ड्यूटी पर। ड्यूटी पूरा करने के बाद शाम के वक्त प्रिंस उसको एक बाज़ार में मिल जाता है। उसके बाद प्रिंस बोलता है कि तुम जाओ, मैं आता हूँ। और एक जगह सुनसान जगह पे प्रिंस और दीवाल जाते हैं, कुछ शराब का बोतल लेके जाते हैं। वहाँ पहले से जो सोनल थी वह बैठी हुई थी और वहाँ बैठने के बाद सारे लोग दारू पीते हैं। उसके बाद सोनल नशे में आ जाती है। प्रिंस और दीवाल को लगता है कि अब सोनल नशे में आ गई है, अब मैं चाहूँ जो इसके साथ कर सकता हूँ। दरअसल सोनल के ऊपर कब से ये लोग हावी होने के लिए खोज रहे थे। इन लोग को सोनल के साथ संबंध बनाना था, लेकिन सोनल अपने करीब इन दोनों को आने ही नहीं देती थी। शराब पीने के बाद सोनल के करीब ये लोग जा रहे थे, तब फिर से बोलती है सोनल कि हमें कुछ शराब और पीने हैं। उसके बाद प्रिंस फिर से जाता है, एक दुकान से शराब लेकर आता है और शराब पीने के लिए देता है सोनल को। सोनल शराब पीती है, पूरा नशे में गिर जाती है। उसके बाद जब ये दोनों उस पे हावी होते हैं, संबंध बनाना चाहते हैं, तो सोनल इन लोग को धक्का देती है और किसी तरह से अपने आप को बचाती है और बोलती है कि मैं अपना प्रेमी को यह बात बताऊंगा और तुम लोग को वह सबक जरूर सिखाएगा। उसके बाद ये लोग डर जाते हैं प्रिंस और दीवार, और वहाँ से सोनल को उसी हाल में छोड़कर और घर चले जाते हैं। लेकिन घर जाने के बाद ये लोग डरने लगते हैं कि आज सोनल के पास जो हुआ है वह अपने प्रेमी को बता देगी या तो पुलिस स्टेशन में बता देगी, तो हम लोग के ऊपर बड़ा भारी पड़ेगा। उसके बाद ये दोनों प्लान बनाते हैं क्यों ना सोनल को जाकर जान से मार दिया जाए। उसके बाद ये दोनों जाते हैं और सोनल को मारते हैं, उसके साथ संबंध बनाते हैं और चुपचाप वहाँ से चले आते हैं। यह कहानी सुनने के बाद पुलिस को भी पैरों तले जमीन खिसक जाता है कि एक दोस्त का प्रेमी के साथ ये लोग संबंध बनाना चाहते थे और ना कि वह महिला, मजबूर महिला के साथ भी ये लोग गलत करना चाहते थे। अब पुलिस इन दोनों के ऊपर चार्जशीट तैयार की है और यह मामला अब कोर्ट भेज देती है। अब कोर्ट इन दोनों को क्या सजा देती है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।